Hello, myself Priyesh Jha, and I am chemistry faculty of Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to deliver lecture for class 11th, and the running chapter for class 11th is some basic concept in chemistry. And in the previous class we have discussed empirical and molecular formula. What is empirical formula? What is molecular formula? How we can calculate empirical formula and molecular formula from a given data. And in this class we will discuss the topic solution and concentration. What is solution? What is concentration? What are the general terms to express the concentration of solution? So the first topic of today is solution. Solution. So generally solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution generally is a homogeneous mixture of two or more component. The one component present in a small amount known as solute, and the other component which are present in large amount generally known as solvent. तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें मिनिमम कितने कंपोनेंट होते हैं? दो. मतलब एक डिजॉल्व होता है और एक के अंदर डिजॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल NaCl डिजॉल्व इन वाटर क्या है? हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है. ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर ये भी क्या है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है. तो यहाँ पे कौन डिजॉल्व हो रहा है? ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज सॉल्यूट और किसमें डिजॉल्व हो रहा है? सॉल्वेंट में. तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया? वाटर. सो सॉल्यूशन समझ में आ गया. सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? दो होते हैं. एक क्या होता है हमारा? सॉल्यूट एंड अनदर सॉल्वेंट. सॉल्यूट इन स्मॉल और सॉल्वेंट किसमें होगा? इन लार्ज. तो any substance which are present in a small amount known as generally solute, and the other component present in large amount known as solvent. So the next topic is concentration. Concentration. So concentration generally means the amount of solute which are present in a given amount of solvent or solution. अगर हम कुछ भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एक को डिजॉल्व करते हैं और एक के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन. तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है या किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया क्योंकि हम NaOH कितना डिजॉल्व कर रहे हैं? 10. और कितने में डिजॉल्व कर रहे थे? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में. अनदर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हमारा फिर सॉल्यूट कितना हो गया? 10 ग्राम. तो जिस चीज को हम डिजॉल्व करते हैं उसको जनरली क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं. ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. सो द फर्स्ट वन इज by percentage. First one is by percentage. So in this concentration generally expressed in terms of percentage means by 100. इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं. तो एक होता है percentage mass by mass which is written as W by W. Percentage by mass means the amount of solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब ये है कि हमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उस 100 ग्राम में सॉल्यूट के जितने भी मास होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? मास परसेंट. सपोज कर लो 100 ग्राम में सॉल्यूट के 5 ग्राम है तो उसकी मास परसेंटेज कितनी हो गई? 5. 10 ग्राम है तो मास परसेंटेज कितनी हो गई? 10. अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 100. or mathematically we can write down WB अपॉन में WA
plus WB into 100. Here WB represent the mass of solute and WA mass of solvent, and mass of solution means mass of solute plus mass of solvent. अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10% W/W, तो इसका मतलब याद रखना W कितना ग्राम हो गया 10 ग्राम, और WA कितना हो गया 90 ग्राम. यहाँ पे WA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन तो हमारा 100 का ही होगा, तो सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, तो बचा होगा क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा. फॉर एग्जांपल 20% W/W, इसका मीनिंग क्या हो गया WB कितना ग्राम हो गया 20 ग्राम, एंड WA कितना हो जाएगा 80 ग्राम. तो ये मास परसेंटेज का क्या होता है जनरल मीनिंग होता है. नेक्स्ट वन इज molarity. Molarity, which is written as capital M. So molarity means the number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute in 1 liter of सॉल्यूशन. 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाने में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स यूज होते हैं उसी को क्या बोलते हैं उसका मोलरिटी. सपोज कर लो 1 लीटर का सॉल्यूशन है और मोल्स हमारे सॉल्यूट कितने हैं 5, तो उसकी मोलरिटी कितनी हो गई 5. 10 मोल्स है तो मोलरिटी कितनी हो गई 10. 20 मोल्स है तो मोलरिटी कितनी हो गई 10. और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला क्या बनता है ये NB मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा WB अपॉन में MB इंटू V. अगर ये ml में दे रखा है तो ये क्या जाएगा 1000. तो ये गोल्डन फॉर्मूला है जो कि यूज होगा न्यूमेरिकल के लिए. WB क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V volume of solution in ml. So this formula is used to calculate the molarity of a solutions. For example 5 gram of NaOH present in 250 ml of solution. तो 5 ग्राम ऑफ NaOH मतलब WB कितना हो गया 5, और कौन सा सॉल्यूशन है NaOH, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इज 250 ml, तो V 250 इंटू 1000. सॉल्व करेंगे फॉर 8, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा. एंड इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर. नेक्स्ट वन इज एंड मोलरिटी changes with temperature because volume changes with temperature. With increase in temperature volume generally increases, so molarity decreases, and decrease in temperature volume generally decreases, so molarity also increases. So molarity is the concentration terms which are generally changes with change in temperature. With increase in temperature molarity decreases, and decrease in temperature molarity increases. Next one is molality, which is written by a small m. Molality means number of moles of solute present in 1 kg of solvent. मतलब 1 kg के सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वही उसका क्या कहलाता है मोलरिटी. मोलरिटी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, बट मोलरिटी में क्या होता है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. एंड न्यूमेरिकली इट इज रिटन एज NB अपॉन WA kg, और NV कैन बी रिटन एज WB अपॉन में MB इंटू WA इंटू 1000. WB वही है मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास सॉल्यूट, और WA mass of solvent, and its unit is mole per kg.
and molality does not change with temperature because molality generally depends on mass and mass is independent on temperature. It neither increases nor decreases with change in temperature, so molality remains same. There is no change with change in temperature. So out of molarity and molality, we generally prefer molality for expressing the concentration of solution because molality remains same with change in temperature. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि which terms we generally used molality or molarity. तो answer will be molality because there is no change in case of molarity with change in temperature. And the last one is mole fraction. Mole fraction. It is like X, but it is pronounced as chi, chai or chi. Mole fraction means suppose you have a binary solution. One component is A and another component is V. The number of moles of A is Na and the number of moles of B is Nb. So mole fraction generally, mole fraction of A is equal to moles of A. So moles of A is equal to what? Na to the total number of moles of solution, and chi B is equal to Nb over में Na plus Nb. So mole fraction generally is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of solution. यहाँ पे अगर देखोगे तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल को हम ऊपर लिख रहे हैं और टोटल मोल से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं. तो डिवाइड वाले टर्म्स क्या है कॉमन है. ओके, एंड द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी. chi A प्लस chi B इक्वल टू ऑलवेज 1. कैसे होगा अभी प्रूव करते हैं. chi A क्या लिख सकते हैं हम Na ओवर में Na प्लस Nb एंड chi B की जगह Nb ओवर में Na प्लस Nb. एलसीएम कितना होगा Na प्लस Nb. So it is also Na and Nb. Cancel out 1. So the sum of mole fraction is unity and it is unit less quantity because it is a ratio of same terms. Upward भी moles and downwards भी क्या है moles है. Cancel out and so it is a unitless quantity. तो अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो अगर हम क्या कर सकते हैं एक का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और दूसरे का निकालना हो. सपोज कर लो हमें chi A गिवन है तो chi B अगर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं chi B इक्वल टू 1 माइनस chi A. तो ये टर्म्स हैं विच आर जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. So these are terms for concentration. We will meet in the next class with the next topic, and for today thank you.